हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और सेफ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही लिया होगा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ देखा नहीं जाएगा बल्कि महसूस किया जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि आज का ये ड्रामा आपको इतना पसंद आने वाला है कि वीडियो खत्म होते होते आप खुद कहेंगे, अरे पहले ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था। और हाँ, वीडियो पसंद आएगा ही आएगा, इसलिए पहले से ही लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस तरह के इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज कितनी पसंद है। आज का ड्रामा खास है क्योंकि इसमें है दोस्ती, प्यार, दर्द, सैक्रिफाइस और वो इमोशंस जो सीधे दिल को छू जाते हैं। मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, अगर आप ड्रामा लवर हैं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह मुग्ध कर देगी। इसलिए आराम से बैठिए, हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये खास और दिल छू लेने वाला ड्रामा। सुबह का टाइम था, हवा थोड़ी ठंडी और सड़क लगभग खाली। तोया अपनी साइकिल पर बैठी थी, चेहरे पर अजीब सा एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस। वजह साफ थी, आज स्कूल का पहला दिन। वो मन ही मन सोच ही रही थी कि आज क्लास कैसी होगी। तभी अचानक सामने से एक जाना पहचाना चेहरा अटपका। चेयान, वही पुराना न्यूसेंस। उसने आते ही साइकिल के आगे हाथ फैलाया और बोला, ओ मैडम, इतनी जल्दी कहीं मिस यूनिवर्स बनने जा रही हो क्या? तोया ने आंखें घुमाई। हट ना, दिमाग मत खा, पहले दिन लेट नहीं होना है। बचपन से दोनों साथ पले बड़े थे, इसलिए इनकी लड़ाई दोस्ती से ज्यादा और दुश्मनी से कम लगती थी। रोज की चिकचिक, रोज की बकवास। स्कूल पहुंचते ही तोया की नजर एक लड़के पर जाकर अटक गई। एकदम अलग वाइब, शांत, स्मार्ट और समहाउ चार्मिंग। नाम था हाओ। तोया के लिए ये चेहरा नया नहीं था। कुछ वक्त पहले दूसरे शहर में जब उसका फोन गुम हो गया था, वही लड़का उसे ढूंढकर वापस लाया था। उसी दिन से उसके दिल में छोटा सा क्रश एक्टिवेट हो गया था। और वो सिर्फ तोया ही नहीं थी, क्लास की आधी लड़कियां उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई वॉकिंग फिल्टर हो। तोया की किस्मत देखो, हाओ ठीक उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। बाकी लड़कियों के अंदर जेलसी का वोल्केनो रेडी टू इरप्ट था। थोड़ा हिम्मत जुटाकर तोया ने पूछा, तुम मुझे याद है? हाओ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कैसे भूल सकता हूँ, वैसे अब तुम पहले से भी ज्यादा प्रिटी लग रही हो। बस इतना सुनते ही पीछे बैठे चेयान का बीपी सीधा स्काई हाई। वो जानबूझकर बीच बीच में टोकने लगा, पुरानी बातें छेड़ने लगा और माहौल फिर वही बचपन वाली बहस में बदल गया। तभी टीचर क्लास में आए और हाउ का इंट्रोडक्शन कराया। नया स्टूडेंट है, ट्रांसफर होकर आया है, पढ़ाई में तेज है। ये सब सुनकर चेयान का मूड पूरी तरह ऑफ हो गया। उसने बेंच पर सिर रखकर ऐसे सोने की एक्टिंग की जैसे उसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। वैसे भी क्लास में सोना उसके लिए कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं थी। स्कूल के बाद चेयान एक दुकान में घुसा और चोरी छुपे चिप्स खोलने लगा। लेकिन उसकी बैड लक, दुकानदार ने देख लिया। और वो दुकानदार कोई और नहीं, उसके पापा थे। डांट शुरू होने ही वाली थी कि तभी तोया वहां पहुंच गई। पापा जी का मूड इंस्टेंट चेंज। आओ बेटा, कहकर उन्होंने सबसे बढ़िया चिप्स का पैकेट तोया को पकड़ा दिया। ये देखकर चेयान बड़बड़ाया, लगता है यही आपकी असली बेटी है और मैं बस फ्री सैंपल हूँ। घर लौटते वक्त तोया ने देखा कि उसकी माँ सब्जियों की थैली लेकर घर की तरफ आ रही हैं। तोया ने बिना सोचे साइकिल की स्पीड बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि उसे घर का अंदरूनी हाल पता था। माँ के बाहर होते ही पापा दोस्तों के साथ गेमिंग में फुल्ली बिजी थे। ये चीज माँ को बिल्कुल पसंद नहीं। तोया अंदर घुसी और आंखों से ही वार्निंग दे दी, माँ आ रही है। बस फिर क्या, पापा ने ऐसे पैनिक किया जैसे फायर अलार्म बज गया हो। गेमिंग का सारा सामान समेटकर किचन में एक टोकरी के अंदर छुपा दिया। माँ अंदर आई तो सीन परफेक्ट था। पापा झाड़ू पोछा कर रहे थे, तोया किताब खोलकर बैठी थी। माँ खुश, लेकिन हैप्पीनेस ज्यादा देर नहीं टिकी। किचन में जाते ही सबूत मिल गया और फिर शुरू हुआ फुल वॉल्यूम लेक्चर। तोया ने बिना सोचे हेडफोन्स लगाया और खुद को म्यूट मोड में डाल दिया। शाम को चेयान बाहर टहल रहा था, तभी उसने देखा कि उसके पापा किसी अनजान औरत से बात कर रहे हैं। उसके दिमाग में गलत गलत थॉट्स आने लगे। माँ तो उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी, इसलिए डर बैठ गया। तोया ने उसके चेहरे की हालत देख ली। वो पास आई और बोली, रिलैक्स कर, उस आंटी का मुंह देखा है, इतना बड़ा है कि वो तुम्हारे पापा की सारी सेविंग्स खा जाएगी। तुम्हारे पापा इतने ब्रेव नहीं है। चेयान हंस पड़ा, मूड लाइट। अगले दिन क्लास में तोया पढ़ाई छोड़कर हाउ की स्केच बना रही थी। टीचर ने पकड़ लिया, गुस्से में बोले, ये नॉवेल लिखने का शौक क्लास के बाहर पूरा करो। पहले जो ड्रामा हुआ उससे कुछ सीखा या नहीं? तोया शॉक में चली गई। ये बात तो उसने सिर्फ चेयान को बताई थी।
अब उसे लगा बिट्रेयल हो गया। असल में हुआ क्या था, तोया को लिखना बहुत पसंद था। उसने एक मैगजीन कंपनी में काम के लिए अप्लाई किया था। चेयान ने पूरी मदद की। कॉल आया, एड्रेस मिला और तोया पापा से पैसे लेकर वहां पहुंच गए। एक औरत ने झांसा दिया, पैसे ले लिए और दूसरी जगह भेज दिया। वहां जाकर तोया को समझ आया कि वो स्कैम था। पापा के पैसों का ख्याल आते ही वो टूट गई। रोते हुए चेयान को फोन किया, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। कुछ देर बाद जब चेयान पहुंचा तो उसने देखा कि तोया किसी लड़के को जाने के लिए कह रही है। वही हाओ था और वही दिन था जब फोन मिला था। रात को रहने के लिए होटल लेना पड़ा। पैसे लिमिटेड थे, एक ही कमरा मिला और कमरा ऐसा था जैसे किसी कपल शूट के लिए बना हो। चियान एक्वर्ड हो गया। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफा पर, उसने कहा। तोया हंसते हुए बोली, इतना बड़ा बेड है, स्पेस प्रॉब्लम नहीं है। चियान ने आंखें तरेरी, ड्रामा मत करो, गुड नाइट, और वो सोफा पर जाकर लेट गया। चियान गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। सपने में वो और तोया किसी खूबसूरत जगह पर खड़े थे। हवा चल रही थी, माहौल पूरा रोमांटिक। चियान कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक धप, एक जोरदार थप्पड़। चियान हड़बड़ाकर उठ बैठा। आंखें खुली तो समझ आया कि सपना टूट चुका है और असली दुनिया में उसकी गाल जल रही है। सामने तोया खड़ी थी। सपने में भी ज्यादा उड़ान मत भरो, कहकर तोया पलट गई। चियान कुछ सेकंड तक यही सोचता रहा कि किसके बदले स्लैप मिलना किस कैटेगरी में आता है। अगले दिन दोनों घर लौट आते हैं। उस पुराने धोखे की कहानी यहीं खत्म हो जाती है और सब कुछ फिर से आज के समय में लौट आता है। तोया को लगता था कि उस इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उसे क्या मालूम था कि गांव नाम के एक लड़के के कानों तक ये बात किसी तरह पहुंच चुकी है और गांव ने बिना सोचे समझे सबके सामने सारी बात उछाल दी। तोया का चेहरा उतरा हुआ देखकर हाउ उसके पास आता है। क्या हुआ, तुम आज बिल्कुल अलग लग रही हो, वो धीरे से पूछता है। तोया पहली बार किसी के सामने सब कुछ खोलकर बता देती है। हाउ उसे शांत करने की कोशिश करता है, वर्ड से नहीं तो प्रेजेंस से। ये सब देखकर चियान अंदर ही अंदर जलने लगता है। उसका मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। वो तुरंत उनके बीच आकर बैठ जाता है और कैजुअल टोन में बोलता है, अरे तोया, टीचर ने जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाला ऐसे दिया है ना, मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा हेल्प कर दोगी? तोया कुछ देर चुप रहती है, फिर बिना कुछ बोले कॉपी ले लेती है। वो बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में पूरा ऐसे लिख देती है। अगले दिन क्लास में टीचर सबकी कॉपी चेक कर रहे थे। अचानक चियान की कॉपी अलग रख दी जाती है। टीचर बोलते हैं, इस निबंध में फीलिंग है, डेप्थ है। चियान, तुम खुद इसे पढ़कर सुनाओ। चियान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। शुरू के 2 मिनट सब नॉर्मल रहता है, फिर जैसे जैसे ऐसे आगे बढ़ता है क्लास में हंसी फूट पड़ती है। ऐसा था जैसे किसी लड़की ने अपनी दिल की बातें लिख दी हों। पूरी क्लास लाफ मोड में चली जाती है और तोया, वो तो तालियां बजाते बजाते ऑलमोस्ट गिर ही जाती है। क्लास के बाद चियान सीधे तोया के पास जाता है। तुमने जानबूझकर किया ना? तोया की आंखों में गुस्सा था। आज से तुम मुझसे बात नहीं करोगे, वो बस इतना कहकर चली जाती है। चियान वहीं खड़ा रह जाता है, कंफ्यूज्ड और हर्ट। कुछ दिन बाद तोया हॉस्पिटल आई होती है। काफी वक्त से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रिपोर्ट हाथ में आते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। डॉक्टर गंभीर आवाज में बताते हैं कि उसे इम्यूनोलॉजिकल हेपेटाइटिस है। रेगुलर इलाज जरूरी है, लापरवाही डेंजरस हो सकती है। लेकिन तोया ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, सब कुछ अपने अंदर ही दबा लेती है। स्कूल में अब वो ज्यादा चुप रहने लगी थी। एक कोने में बैठी रहती, खोई खोई सी। क्लास खत्म होने के बाद उसे अचानक याद आता है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट गायब है। हाउ पास आकर पूछता है, कुछ ढूंढ रही हो? तोया सवाल टाल देती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। उधर एक लड़की के हाथ वो रिपोर्ट लग जाती है। वो क्यूरियोसिटी में उसे खोलती है और वहीं सीन कट। शाम को तोया और हाउ स्ट्रीट फूड खाने बाहर आते हैं। ये वही जगह थी जहां तोया रोज चियान के साथ आती थी। आज सिचुएशन अलग थी। उसी रास्ते से चियान भी गुजर रहा था। वो उन्हें देखकर रुक जाता है। हाउ से पूछ बैठता है, तुम यहाँ? चियान कुछ और बोलने ही वाला था कि तोया उसे इशारे से चुप करा देती है, क्योंकि उसने हाउ से कहा था कि वो यहाँ हमेशा अकेले आती है। इम्प्रेस करने का मिशन था। खाना खत्म होने के बाद हाउ मुस्कुराकर बोलता है, मैं फिर तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहता हूँ। तभी चियान हाथ उठाकर बोल देता है, मैं भी। तोया की आंखों से आग निकलती है। चियान समझ जाता है प्रॉब्लम हो गई। अगली सुबह स्कूल में अजीब माहौल था। लोग दूर दूर खड़े थे। फुसफुसाहट एक ही थी, तोया को हेपेटाइटिस है। कोई सीधे कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सब उसे अवॉइड कर रहे थे। तोया का दिल टूट जाता है। ऐसे में सिर्फ शिया अलग रहती है। वो तोया के पास आती है, कैंटीन से खाना लाकर देती है। तोया की आंखों में थोड़ी राहत दिखती है, लेकिन तभी कुछ लड़के पीछे से गंदे कमेंट्स करते हैं। तोया बिना खाए उठ जाती है। हाउ आकर उसे समझाता है, ये बीमारी ठीक हो सकती है, बस ट्रीटमेंट जरूरी है। तोया थोड़ा काम होती है। उसी वक्त सिन आकर सिंपैथी दिखाने लगती है।
जबकि असल में खबर उसी ने फैलाई थी। हाउ जब दोबारा खाना लाकर देता है, तोया इस बार मना नहीं करती। दूर से चियान ये सब देख लेता है, उसका दिल भारी हो जाता है। बाद में वो उन लड़कों को सुन लेता है जो तोया पर भद्दी नाते कर रहे थे। चियान खुद को रोक नहीं पाता और लड़ाई हो जाती है। जब तोया ये सब जानती है तो दौड़कर उसके पास आती है, रोते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती थी कोई जाने, मुझे डर लग रहा है, शायद मैं ज्यादा दिन। चियान उसे रोकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। इसके बाद चियान हाओ के गेमिंग सेंटर में पार्ट टाइम काम शुरू कर देता है, इलाज के पैसों के लिए। एक दिन वो सुन लेता है कि दोनों फादर्स उन्हें भाई बहन बता रहे हैं। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद वो तोया से दूरी बनाने लगता है। तोया पूछती है, लेकिन चियान चुप रहता है। एक कार्यक्रम में तोया को स्पीच देने बुलाया जाता है। वो मंच पर खड़े होकर सीधे सच बोल देती है, अपनी बीमारी, लोगों का डर, अकेलापन, सब कुछ। आखिर में वो कहती है, जब सब दूर हो गए तब एक इंसान मेरे साथ खड़ा रहा, मेरा बेस्ट फ्रेंड चियान। चियान उठकर मंच पर आता है, उसे गले लगाता है। दोनों की आंखें नम हैं। धीरे धीरे उनके दोस्त भी आगे आते हैं। पूरा माहौल इमोशनल हो जाता है। कई दिन निकल जाते हैं। कॉलेज का माहौल अचानक रंगीन हो जाता है क्योंकि फेस्टिवल का अनाउंसमेंट हो चुका होता है। हर तरफ म्यूजिक, एक्साइटमेंट और प्रैक्टिस की बातें। डांस परफॉर्मेंस के लिए चियान, तोया और हाओ तीनों अपना नाम लिखवा देते हैं। शाम को तीनों छत पर प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। शुरुआत में सब नॉर्मल चलता है। हाउ तोया के पास खड़ा होकर उसे स्टेप समझाने लगता है। वो उसका हाथ पकड़कर मूव सिखाता है। चियान दूर से ये सब देख रहा था। उसका दिल अजीब तरह से रेस्टलेस हो जाता है। अचानक वो बोल उठता है, ऐसा करते हैं, पहले मैं डांस करता हूँ, तोया देखकर सीख लेगी, उसके लिए इजी रहेगा। तोया बिना कुछ कहे बस सिर हिला देती है। उसे ये आइडिया गलत नहीं लगता। प्रैक्टिस आगे बढ़ती है। अब हाउ चियान को पकड़कर डांस सिखाने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे जैसे लड़कियों को सिखाता है। चियान का पेशेंस वहीं खत्म हो जाता है। वो झल्लाकर कहता है, जब तोया सीख रही थी तब तुम सिखा रहे थे, अब मेरी बारी है, थोड़ा साइड में रहो। ये कहकर वो दोनों को साथ प्रैक्टिस करने को कह देता है और खुद पीछे हट जाता है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। रात हो जाती है लेकिन छत पर अब भी कोई है। तोया अकेले प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी चियान वापस आता है। वो हल्के मजाक में पूछता है, आज तुम्हारा हाउ नहीं आया? तोया हंस देती है, ड्रामा बंद करो, अगर टाइम है तो तुम ही सिखा दो। चियान कोशिश करता है लेकिन उसके स्टेप्स सही नहीं बैठते। तोया हंसते हुए कहती है, तुमसे नहीं होगा, छोड़ो, मैं खुद कर लूंगी। चियान की आवाज अचानक सीरियस हो जाती है। नहीं, अब मैं मजाक नहीं कर रहा। वो धीरे से तोया का हाथ पकड़ता है। इस बार उसके मूवमेंट्स सॉफ्ट होते हैं, केयरफुल और बहुत जेंटल। दोनों साथ डांस करने लगते हैं। छत पर हल्की रोशनी थी, हवा चल रही थी। वो पल बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे वक्त थम गया हो। कुछ दिन बाद चियान एक दुकान से बहुत सुंदर जूते खरीदता है। वो सोचता है कि तोया को सरप्राइज देगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचता है उसका कदम रुक जाता है। तोया पहले से ही हाउ के दिए हुए जूते पहनकर घूम रही थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। चियान चुपचाप खड़ा रह जाता है। जूते का डिब्बा उसके हाथ में ही रह जाता है। अगले दिन वो बिना कुछ बोले जूते वापस कर देता है। फेस्टिवल का दिन आ जाता है। तोया उस दिन बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। नई ड्रेस, हल्का मेकअप, चेहरे पर कॉन्फिडेंस। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। चियान बस उसे देखे जा रहा था। उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। प्रोग्राम शुरू होने वाला था लेकिन हाउ गायब था। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसके पिता ने उसे कमरे में बंद कर दिया है। उन्हें लगता है कि ये सब टाइम वेस्ट है। शान आकर खबर देता है। चियान तुरंत बोलता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। कुछ दोस्त उसके साथ हाउ के घर पहुंचते हैं। खिड़की के पास जाकर आवाज लगाते हैं। हाउ बाहर झांकता है। चियान नीचे से बोलता है, कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। काफी कोशिश के बाद हाउ नीचे उतर आता है। सीधे वहीं से सब कॉलेज भागते हैं। स्टेज पर तोया अकेली खड़ी होती है, थोड़ा नर्वस। तभी हाउ पहुंच जाता है। दोनों ट्रेडिशनल चाइनीज डांस करते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। फिर हाउ और चियान मिलकर हिप हॉप परफॉर्म करते हैं। प्रोग्राम सुपर हिट हो जाता है। सब लोग बाद में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। हंसी मजाक, बातें, फूड सब जल रहा था। तभी जू वहां आ जाता है, जो पहले चियान के गेमिंग सेंटर का ओनर था। वो हाउ को देखकर बात करने आता है। चियान तुरंत उसे साइड में ले जाता है। धीमी आवाज में कहता है, प्लीज तोया को मत बताना कि मैं पार्ट टाइम काम करता था। जू मुस्कुराकर पूछता है, तुम उसे पसंद करते हो? चियान घबरा जाता है, नहीं, वो मेरी बहन जैसी है। असल में उसके दिमाग में अब भी वही बात घूम रही थी, भाई बहन वाली। वो डिसाइड करता है कि सच जानना जरूरी है। किसी तरह तोया का खून लेकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन नर्स साफ कह देती है कि इतना सैंपल काफी नहीं है। चियान टूट जाता है। घर लौटकर वो चुपचाप बैठा रहता है। तोया पास आकर पूछती है, क्या हुआ, इतना क्वाइट क्यों हो? चियान बात बदल देता है। तोया उत्साह से बोलती है, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है। बाद में चियान एक केमिस्ट्री टीचर से पूछता है। टीचर साफ जवाब देते हैं कि AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव भाई बहन नहीं हो सकते।
चियान को राहत मिलती है। वो मन ही मन बोलता है, तोया मेरी बहन नहीं है। इसी बीच हाउ तोया को एक गिफ्ट देता है। घर जाकर तोया बॉक्स खोल नहीं पाती। उसी वक्त डिलीवरी आ जाती है। तोया बाहर चली जाती है। इधर चियान घर आता है। वो देखता है कि बॉक्स खुला है और अंदर एक अजीब सा फॉर्मूला लिखा है। वो बिना कुछ कहे चला जाता है। तोया लौटकर पेपर देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती है शायद मैथ्स का कुछ होगा। पेपर रखकर नई ड्रेस पहनकर मिरर के सामने घूमने लगती है। चियान बाहर से देखता है। उसे लगता है कि फॉर्मूला देखकर तोया खुश है। असल में तोया खुद को देखकर खुश थी। बाद में पता चलता है कि वो फॉर्मूला दरअसल प्रपोजल था। हाउ मैथ्स के जरिए प्यार जताना चाहता था। जब वो तोया से पूछता है, तो तुम्हारा जवाब? तोया बिना समझे हल्का सा हाँ कर देती है। हाउ बहुत खुश हो जाता है। इधर सिन हाउ को प्रपोज करती है, लेकिन हाउ साफ मना कर देता है। सिन टूट जाती है। उसे लगता है सब तोया की वजह से हुआ है। गुस्से में वो गुंडों को हायर करती है। एक दिन तोया को किडनैप कर लिया जाता है। चियान और पेरेंट्स उसे ढूंढते रहते हैं। आखिर चियान एक सुनसान बिल्डिंग में तोया को देख लेता है। वो दौड़ता है। पीछे से एक गुंडा लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार करता है। खून बह रहा होता है। फिर भी चियान बोलता है, तोया डरो मत, मैं हूँ। गुंडे मिलकर उसे मारने लगते हैं। तोया हाथ जोड़कर रो रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। प्लीज उसे छोड़ दो, मैं कह रही हूँ प्लीज। लेकिन उन लोगों के कानों तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। एक बार तोया की तरफ बढ़ा। उसी पल चियान ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और उसके सामने आ खड़ा हुआ। लाठियां, रॉड, मुक्के सब उसी पर गिरने लगे। तोया सिर्फ देख पा रही थी। उसकी आंखों के सामने वही इंसान खड़ा था जो बिना एक पल सोचे खुद को ढाल बना चुका था। आखिरकार वे लोग वहां से भाग जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। चियान के सिर से खून बह रहा था, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन तोया, उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। तोया उसका नाम पुकारती है। चियान कुछ कदम आगे बढ़ता है और फिर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। चियान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आईसीयू के बाहर उसके पिता, तोया के माता पिता खड़े हैं। तोया लगातार रो रही है, जैसे सांस लेना भूल गई हो। टूटी हुई आवाज में वो कहती है, सब मेरी गलती है, अगर मैं वहां ना होती तो। तोया के पिता उसे पास बिठाकर समझाते हैं, बेटा खुद को दोष मत दो, उसने जो किया वो उसके दिल से था। दिन बीतते हैं। धीरे धीरे चियान की हालत स्टेबल होती है। आखिरकार उसकी आंखें खुलती हैं। तोया उसे देखकर फिर से रो पड़ती है, लेकिन इस बार राहत के आंसू होते हैं। कुछ दिन बाद छुट्टी मिल जाती है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही चियान जिद करता है, घर नहीं, बाहर चलो, बहुत दिन हो गए हैं। उसके पिता थोड़ी देर सोचकर मान जाते हैं। वो दिन सिर्फ चियान और तोया का होता है। साथ बैठकर खाना, रास्ते में तस्वीरें, बिना वजह हंसी। एक दिन के लिए सब दर्द कहीं पीछे छूट जाता है। सब कुछ सिंपल था, लेकिन बहुत सच्चा। अगले दिन कॉलेज में कदम रखते ही शोर मच जाता है। हीरो आ गया, ये रहा हमारा चैंपियन। किसी ने हाथ मिलाया, किसी ने पीठ थपथपाई। कोई मजाक में बोला, अब नाम बदल देना चाहिए। चियान बस शर्मीली मुस्कान के साथ खड़ा था। क्लास के बाद हाउ तोया से अकेले में बात करता है। वो पूछता है, वो फॉर्मूला तुम्हें समझ आया था? तोया ईमानदारी से कहती है, नहीं, मुझे मैथ्स कभी समझ नहीं आई। हाउ कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर हल्की सांस लेकर कहता है, ठीक है, और वहीं खड़ा रह जाता है। दूर से चियान को देखकर वो खुद से बुदबुदाता है, तू जीत गया। कुछ दिन बाद सब दोस्त डिसाइड करते हैं कैंपिंग ट्रिप। सुबह सुबह सब निकल पड़ते हैं। हरियाली, खुली हवा, शोर शराबा, हंसी। दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। रात में टेंट्स लगते हैं, लड़कियां अलग, लड़के अलग। तोया और वेन बातें कर रही थी। वेन शरारती लहजे में पूछती है, तुम्हें किस टाइप का लड़का पसंद है? बगल के टेंट में चियान और हाउ कान लगाकर सुन रहे थे। तोया हंसकर जवाब देती है, जो फनी हो। दोनों टेंट्स में हंसी गूंज उठती है। हाउ धीरे से चियान से कहता है, जब तुम हॉस्पिटल में थे मैंने देखा था, तोया तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। चियान हल्का मुस्कुराता है, वो सबके लिए ऐसी ही है। कैंपिंग खत्म होती है, सब ढेर सारी मेमोरीज लेकर लौटते हैं। एक दिन तोया और चियान साथ बैठे होते हैं। तोया अपने सपनों की बात करती है, मैं राइटर बनना चाहती हूँ, एक बुक स्टोर खोलूंगी, सारी किताबें मेरी होंगी। चियान ध्यान से सुनता है, फिर मुस्कुराकर बोलता है, तो फिर मैं आर्किटेक्ट बनूंगा। तोया हंस पड़ती है। चियान मजाक में जोड़ता है, आज हंस लो, बाद में रिग्रेट मत करना। दोनों हंसते हैं, बातें चलती रहती हैं। वक्त चुपचाप बहता रहता है, जैसे उसे भी कहीं पहुंचने की जल्दी ना हो। तो दोस्तों, यहीं पर आज की कहानी का पार्ट 1 खत्म होता है। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। असली ट्विस्ट्स, असली इमोशंस और वो पल जो आपका दिल तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, वो सब आने वाला है पार्ट 2 में। अब सवाल ये है, क्या आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा? क्या ये कहानी खुशी की तरफ जाएगी या दर्द और भी गहरा होगा? अगर आप सच में पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो अभी इसी वीडियो के नीचे कमेंट में साफ साफ लिखिए पार्ट 2। मैं चाहती हूँ कि आपके कमेंट्स ही तय करें कि अगला पार्ट कब आएगा। जितने ज्यादा पार्ट 2 कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा।
और हाँ दोस्तों, अगर ये पार्ट 1 आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और कमेंट करना मत भूलना। पार्ट 2